आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में 26 नवंबर को जुमे पर हुए बवाल के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के खास डॉक्टर नफीस खान की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। वक्फ जायदाद से जुड़े एक और मामले में फिर से विवेचना शुरू कराई गई है, जिसमें पुलिस एफआईआर लगा चुकी है। बीडीए ने आज एक 16 बीघा में विकसित की जा रही कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर बहुत कुछ तोड़ दिया है। छावनी इलाके में दूसरे दिन भी अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहा है। नगर निगम ने प्राइम लोकेशन वाले धर्मकांटा चौराहा पर भी कुछ दुकानों को फाइनल नोटिस दिया है। 15 दिन में यहाँ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 25,000 के इनामी स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। रामगंगा पर चौबारी मेले में हवा से बात करने वाले घोड़े पहुंचने लगे हैं। डिजिटल हाजिरी को लेकर वेतन रोकने से गुस्साए शिक्षकों ने बीएसए दफ्तर पर नारे लगाए हैं। आइए आपको ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों की तफसील बताते हैं। मौलाना के खास डॉक्टर नफीस खान की और बड़ी मुश्किल। वक्फ जायदाद से जुड़े एक मामले में फिर से विवेचना शुरू होने पर आईएमसी महासचिव डॉक्टर नफीस खान की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। जुमे के बवाल को लेकर वो बेटे फरहान खान के साथ जेल भेजे जा चुके हैं। उनका मैरिज हाल भी मोहल्ला ज़खीरा में तोड़ दिया गया है। अब मुन्ना कुरैशी की पत्नी साजिदा अख्तर की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य ने वक्फ जायदाद से जुड़े मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट को रद्द कर फिर से जाँच कराई है। ये जाँच सीओ प्रथम कर रहे हैं। उनकी जाँच में साफ हुआ है कि एफआईआर वक्फ बोर्ड के विधि सलाहकार किराए पर लगाई गई थी, लेकिन विवेचक ने उनके बयान दर्ज नहीं किए। मामला ये था कि वक्फ संख्या 96 की मुतवल्ली साजिदा अख्तर थीं, जिन्हें गलत जानकारी की बिना पर हटवा दिया गया। उसी दौरान परतापुर जीवन सहाय की प्रॉपर्टी का फर्जी किरायानामा डॉक्टर नफीस खान ने अपने बेटों फरहान और नुमान के नाम करा लिया। तब किला थाना में साजिदा अख्तर की तरफ से डॉक्टर नफीस के कुनबे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बाद में विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अब ये मामला फिर से खुल गया है। बवाल के दो आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक। 26 नवंबर के जुमे पर बवाल के मामले में आरोपी नदीम खान और बबलू खान की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक लगा दी गई है। दोनों पर बवाल की साजिश रचने का आरोप है। हाईकोर्ट ने मामले में न्यायिक जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर भी सरकार से जवाब मांगा है। दोनों आरोपियों पर एसएसपी 15-15 हज़ार का इनाम भी घोषित कर चुके थे। वो बारादरी थाने के मोहल्ला चक महमूद के रहने वाले हैं। बड़ी कॉलोनी में बुलडोजर लेकर पहुंची टीम। बीडीए अफसर थाना सीबीगंज के इलाके की एक बड़ी कॉलोनी में बुलडोजर लेकर पहुंची तो खलबली मच गई। बगैर लेआउट पास कराए बीघों में विकसित की जा रही परधौली की कॉलोनी में काफ़ी हद तक पक्का निर्माण कराया जा चुका था। अफसरों ने बुलडोजर चलवाकर निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये कॉलोनी नूरुद्दीन उर्फ मन्नू प्रधान की बताई जा रही है। मिनी बाईपास पर मठ कमल नैनपुर में राहुल कुकरेजा के प्रतिष्ठान को सील कर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। बीडीए अफसरों ने साफ कर दिया है कि नियमों से खिलवाड़ करके निर्माण कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम के निशाने पर धर्मकांटा की दुकानें। कोहाड़ा पीर के पास शाहबाद, डेला पीर तालाब के बाद अब नगर निगम के निशाने पर प्रेमनगर धर्मकांटा चौराहा पर भी कुछ दुकानें आ गई हैं, जिन्हें वाल्मीकि आश्रम और कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करके बनाए जाने की बात कही जा रही है। नगर निगम पहले नोटिस भी दे चुका है, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सभी कब्जेदारों को खाली कराने के लिए फाइनल नोटिस दिया जा रहा है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि तय सीमा में कब्जे खाली नहीं किए गए तो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। धर्मकांटा के पास में जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम और कब्रिस्तान की भूमि है, वहाँ पे जो है नगर निगम संपत्ति और राज्य सरकार की संपत्ति है, जिस पे पूर्व में जो है सर्वे भी कराया गया था मानचित्रकार और तहसीलदार के माध्यम से। कुछ लोगों के उस ज़मीन पे अवैध तरीके से पक्का और अस्थायी अतिक्रमण मिला हुआ है, जिसके संबंध में पूर्व में इनको एक नोटिस भी दिया गया था उसके लिए, और अभी तक उनका जवाब जो है कोई संतोषजनक नहीं आया और एक लोग का भी जवाब आया है। तो उसका जो है पूरा परीक्षण करते हुए उनको एक फ़ाइनल नोटिस कल इशू किया गया है कि उस पे से जो अपना जो अतिक्रमण है उनका पक्का स्ट्रक्चर है या जो अस्थाई है उसको 15 दिनों में हटा लें। अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो है गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई करते हुए स्वयं के स्तर पे खाली करवाने की पूरी कार्रवाई की जाएगी और साथ में जो है उनके खिलाफ़ सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट और अतिक्रमण करने हेतु सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। छावनी एरिया में दूसरे दिन भी टूटे पक्के निर्माण। कैंट एरिया में दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजता रहा। जहां गुजरे दिन कार्रवाई रोकी गई थी, आज उससे आगे शुरू की गई। बड़ी संख्या में कैंटोनमेंट बोर्ड की टीम ने पक्के निर्माण तोड़ दिए। विरोध भी हुआ और इस दौरान कहासुनी भी होती नजर आई। फिर भी झोपड़ियां, पक्के टीन शेड, घर के बाहर टॉयलेट को धराशायी कर दिया गया है। कैंट बोर्ड की सीईओ तन्नू जैन ने कहा कि अभियान अभी जारी रहेगा। जितनी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अभी आज से हमने ये मुहिम चालू कर दिया है और इसको निरंतर रूप से करते रहेंगे।
चौबारी मेले की व्यवस्थाएं देखने पहुंचे अफसर। रामगंगा घाट पर लगने वाले चौबारी मेले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेले का आकर्षण इस बार भी तेज रफ्तार वाले खूबसूरत घोड़े बनने जा रहे हैं। पंजाब, गुजरात और हरियाणा वगैरह के घोड़े पहुंचने लगे हैं। इस बीच पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम तो प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काम शुरू करा दिया है। मेला सुरक्षा का जिम्मा देख रहे एसपी सिटी मानुष पारिक ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 1 नवंबर से चौबारी मेला का आरंभ है और ये चौबारी मेले का 100वां वर्ष है। इसके दृष्टिगत जो घाट पर स्नान के लिए व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत ही अच्छे से देखा जा रहा है। पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके अंदर हम लोग 8 वॉच टावर्स लगा रहे हैं और घाट पर प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं। 50 की संख्या में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और पूरा जो क्षेत्र है ये चौबारी मेले का क्षेत्र, इसको एक थाना क्षेत्र माना गया है, जिसमें कोतवाली स्थापित की जाएगी। इसके साथ साथ 8 चौकियाँ इसमें बनाई जा रही हैं और प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था और प्रॉपर जो ट्रैफिक के नियंत्रण की व्यवस्था है वो भी की जा रही है। खोया पाया केंद्र, सहायता केंद्र और जगह जगह पर जहाँ जहाँ सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। इसके साथ साथ फ्लड पीएसी को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर आकस्मिक स्थिति यदि उत्पन्न होती है उसके लिए गोताखोर 15 गोताखोर भी यहाँ पर लगाए गए हैं और प्रशासन की पूरी टीम और पुलिस की पूरी टीम इसके अंदर मिलकर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके लिए जो यहाँ का अनुभव है, चौबारी मेले का अनुभव, वो बहुत ही अच्छा रहे और पूरी सुरक्षा रहे उनके लिए। इसी के दृष्टिगत यहाँ पर अभी तैयारियाँ की जा रही हैं और ये जो पूरा आयोजन है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। बालाजी वीसी ग्रुप बनाकर करोड़ों की ठगी। वीसी डालने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत लेकर महिलाएं और पुरुष सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव के दफ्तर पहुंचे। बताया कि डॉली रानी और उसके पति विजय कुमार ने सभी के साथ धोखाधड़ी की है। मुनाफे के झांसे में लेकर पैसा इकट्ठा किया। करीब 70 लोगों से करोड़ों रुपए जमा करा लिए। 10,000 से 30,000 रुपए तक की कमेटी डलवाई गई थी। अब पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। मांगने जाने पर बदमाशों से धमकियां दिलवा रहे हैं। पुलिस 3 FIR तो दर्ज कर चुकी, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। मेरा नाम फैजी अली है। मेरा विजय बालाजी ग्रुप के नाम से एक ग्रुप चलता था जिसमें मेरा बीसी पड़ती थी। उसमें मेरी 6 बीसी हैं और विजय कुमार से मेरी जो है इज्जत नगर थाने में मेरी FIR भी दर्ज है। 0833 नंबर है जिसका। विजय कुमार ने जो है उसमें मेरा पैसा मार लिया है 18,30,000 रुपए लगभग। और मेरा उससे इंस्पेक्टर मुकेश चौहान के सामने समझौता भी हो गया था, लेकिन उसने उनकी भी बात ना मानकर वो इलाहाबाद मेरी FIR क्रैश कराने चला गया। जिससे मैं अभी सीओ साहब के पास, उनसे मुझे अब उम्मीद है कुछ मदद मिलने की। मेरे अभी इनके यहाँ बेटी बड़ी थी 40 महीने की विजय के यहाँ और हमारे 19 लाख रुपए करीब निकल रहे हैं इनकी तरफ। 10,000 वाली हमारी 4 है, 40 महीने की कमेटी है, जिसमें से हमारे हो गए 16 लाख और 30,000 की एक है, जिसमें से 10 महीने यानी कि 3 लाख टोटल आता है 19 लाख। हमें रोज देंगे, आज देंगे, 6 महीने से इसमें बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। जब मैं पैसे मांगने जाती हूँ और धमकी अलग देता है, धमकी देता है। धमकी भैया मोड़वा दो, थाने बुला रहा है। कितने लोग जुड़े होंगे? 60-70 लोग हैं, 60-70 लोग हैं इससे जुड़े हुए सभी के साथ। हाँ, और केस भी हुआ। खतरा है तो इसी की वजह से आज मुझे कुछ हो जाता है, ये जिम्मेदार यही विजय की फैमिली रहेगी पूरी। सीबीगंज में रात टूट गए दुकानों के ताले। चोरों ने रात सीबीगंज के स्लीपर रोड की 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकानें खोलने पर ताले टूटे देखकर दुकानदार घबरा गए। सामान और नकदी चेक की तो गायब थी। धर्मपाल मौर्य, लालता प्रसाद की बीड़ी सिगरेट गुटखे की दुकानों से चोर हजारों का सामान और नकदी ले गए हैं। मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने थाने में तहरीर दे दी है। भर रहे असली चाय के पैकेटों में नकली पत्ती। शहर में चाय के एक बड़े ब्रांड दीपक गोल्ड टी की तरफ से धोखाधड़ी का मामला पुलिस तक ले जाया गया है। फर्म के पार्टनर दीपक लखौटिया का कहना है कि दीपक गोल्ड चाय बरेली के अलावा आसपास के जिलों में भी बिकती है। हमारे ब्रांड को खराब करने के लिए रामपुर जिले के कैमरी थाने के इलाके में सलमान खान नाम का एक शख्स धोखाधड़ी कर रहा है। हमारे पैकेट खोलकर उसमें खराब चाय भरकर बेच रहा है। SSP ने शिकायत सामने आने के बाद बारादरी पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। 25,000 का इनामी स्मैक के साथ गिरफ्तार।
फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 25,000 के इनामी उस्मान को ब्लॉक कार्यालय के गेट पर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तलाशी में उस्मान के पास से 98 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। वो कस्बे के मोहल्ला सराय वार्ड नंबर 15 का रहने वाला है। उस पर 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ऐसे ही बारादरी पुलिस ने आला हजरत रोड स्थित कब्रिस्तान के पास से लोकेश चंद्र गुप्ता को 135 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। वो मोहल्ला आज़ाद नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। कुल्हाड़ी सवार और अब कर लिया गया गिरफ्तार। भूता थाने के होली चौराहा पर मामूली बात पर कुल्हाड़ी मारकर जानलेवा हमला करने का आरोपी हरीश मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे वो कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई है जिससे सिर में चोट पहुंचाई गई थी। वो तो प्रदीप की किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई। विवाद बाइक टच हो जाने पर हुआ था। इसी से गुस्सा होकर हरीश घर से कुल्हाड़ी लाया और प्रदीप पर जानलेवा हमला कर दिया था। सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी। लौ पुलिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार सुबह 10 बजे पुराना चौराहे से रानी अवंतीबाई लोधी तिराहे से होते हुए सुभाष नगर इंटर कॉलेज तक रन फॉर यूनिटी दौड़ेगी, जिसमें नगर के सब नागरिक और नगर के विभिन्न इंटर कॉलेज के सीनियर छात्र हिस्सा लेंगे। तैयारी के लिए इफ्को गेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अफसरों के साथ मीटिंग की। बीएसए दफ्तर पर शिक्षकों ने लगाए नारे। शिक्षकों ने गुरुवार को बीएसए कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि डिजिटल हाजिरी में शिक्षक तमाम दिक्कतों से जूझते हैं। वहीं दूसरी ओर बीएसए ने डिजिटल हाजिरी न लगाने पर वेतन रोकने का आदेश दे दिया है। विभाग के इस रवैये पर शिक्षकों ने अपना विरोध जताया। कहा कि इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।